एक डेड बॉडी का तो आधा हिस्सा गायब था, उसका शायद धड़ भी नहीं था, इतना हिस्सा पूरा खाली इतना हिस्सा था। एक गाड़ी के ऊपर शीशे के साइड में लटका हुआ था, चिपका हुआ था। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि जैसे पता नहीं क्या, मेरी नज़र में शायद मैंने लाइफ के अंदर ऐसा मंजर नहीं देखा। मैं जितना खौफ है ना मेरे दिल में कि शायद कभी हुआ नहीं। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा शाहरुख नाम है। ये गाड़ी आपकी है जो पीछे खड़ी है? क्या हुआ था असल में, कहाँ थे आप उस वक्त? मैं जी राइड लेना आया था यहाँ पर। अच्छा, कहाँ क्यों रहे हैं आप? ठंड लग रही है ना मेरे को। अच्छा, ठंड की वजह से। बहुत से वाटर। अच्छा, तो उस वक्त आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी थी एग्जैक्टली जब ब्लास्ट हुआ? क्योंकि पीछे मेरे थोड़े दूर खड़े हुए थे गाड़ी वहाँ पर। अच्छा, उधर की तरफ। और कितना ज़ोरदार धमाका था ये? जी बहुत जोरदार धमाका था। मेरी गाड़ी के रिवर्स मतलब शीशे वीशे सब खुल गए, सब शीशे वीशे फूट गए आपकी गाड़ी के, यहाँ तक कि एयर बैग्स तक निकल गए। इतनी तेज़ धमाका था। और ये कितनी दूर खड़ी थी गाड़ी आपकी? जी यहाँ से समझ लो 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि 100-150 मीटर की दूरी पर आपकी गाड़ी खड़ी थी। पीछे ब्लास्ट होता है, बोर्ड तलक का पड़ गया, और उसके बाद आपकी गाड़ी के शीशे टूट गए, सब चीज़ें हो गई। हाँ जी। जान बच गई सबकी? किसी को कोई हताहत तो नहीं हुआ है गाड़ी में? आप अकेले ही थे गाड़ी में? मैं अकेले ही था। अच्छा, अकेले ही थे? लेना आया था मैं कस्टमर को। अच्छा। और यहाँ पे तब से क्या मंजर है, क्या देखा आपने उस वक्त यहाँ पे? भगदड़ और ये आग वाग लगी हुई थी गाड़ियों में। बस यही देखा तो था। आप भी वहाँ तक गए जहाँ पे ब्लास्ट हुआ? नहीं जी, वहाँ नहीं गया, मैं अपनी गाड़ी के पास ही था। अच्छा, तो यहाँ पे दहशत का माहौल होगा उस हाँ, दौरान? दहशत का माहौल था बहुत तगड़ा। क्या चल रहा था असल में, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ? क्या चल रहा था वहाँ? यही चल रहा था, सब भाग रहे थे इधर से उधर, यही चल रहा था बस। स्वेटर पहन लीजिए, ठंड लग जाएगी आपको। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद मैनुद्दीन। आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ये आपकी ही गाड़ी है? हमारी गाड़ी है। अच्छा अच्छा, तो उस वक्त आपके ये ड्राइवर साहब साथ थे? भाई थे। अच्छा, भाई हैं ये आपके? तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये गाड़ी के हालात है। ऑलमोस्ट 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी खड़ी हुई थी जिस वक्त ब्लास्ट हुआ है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से हम लोग 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं जहाँ पे ब्लास्ट हुआ असल में उससे। और यहाँ बोर्ड आप ऊपर देखेंगे तो पूरा फट चुका है। तो जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इन सब चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गाड़ी के हालात ये हैं कि सिर्फ शीशा नहीं टूटा है, गाड़ी के अंदर इनके एयर बैग्स भी खुल चुके हैं, पूरी गाड़ी में शीशा बिखरा हुआ है, और गाड़ी का ऑलमोस्ट जो क्लस्टर है वो भी टूट चुका है। इनका ये कहना है कि ये आए थे यहाँ पर सवारी लेने के लिए, लेकिन अकेले थे उस वक्त गाड़ी में, बाल बाल जान बची है। लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी कि 100 से 150 मीटर दूर खड़ी ये गाड़ी का पुर्जा बिखर चुका है। हमारे साथ अभी एक और चश्मदीद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। ओम प्रकाश गुप्ता। आप यहीं रहते हैं गुप्ता साहब? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, बगल में ही, 100 अच्छा, मीटर पर। 100 मीटर पे। तो क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली? एग्जैक्टली मैं तो बच्चों के साथ चाय पी रहा था बैठकर घर के अंदर। हाँ, इतना जोर का धमाका हुआ कि बच्चों को लेकर बाहर भागा हूँ। इतना ज़बरदस्त धमाका था कि घर के बर्तन हिल गए। जब आया तो लोग बाग भाग रहे थे। मैं उसी टाइम में यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखा डेड बॉडी, या गाड़ी में आग लगी हुई थी। यहाँ पे डेड बॉडीज बिखरी हुई जी, एक डेड बॉडी का तो आधा हिस्सा गायब था, उसका शायद धड़ भी नहीं था, इतना हिस्सा पूरा खाली इतना हिस्सा था, और बाकी सब गायब था। और एक गाड़ी के ऊपर शीशे के साइड में लटका हुआ था, चिपका हुआ था, जैसे उसे फेंक दिया धमाके से। और एक दो और इंजॉयड थे, और बाकी तो मेन तो सपोर्ट वो है, तो वहाँ कितने हुए इंजॉयड ये नहीं कह सकते। ब्लास्ट होने की कितनी देर के बाद आप पहुँचे हैं यहाँ? मैं मुश्किल से 2 मिनट लगा। 2 मिनट? सिर्फ 2 और मिनट। ये ब्लास्ट कैसा था? मतलब एक सिलेंडर फटने जैसा ब्लास्ट था या कुछ और था? जो ब्लास्ट तो इतना तगड़ा था कि जैसे पता नहीं क्या फटा है, मैं कुछ कह नहीं सकता कि इतना शायद किस तरीके का ब्लास्ट था कि इतना पूरा धरती हिल गई। ये गाड़ियों के जो दूर थे उनके शीशे चकनाचूर हो गए। तो आप लगाइए कैसा होगा धमाका। और जब आप 2 मिनट बाद यहाँ पर पहुँचे, आपने डेड बॉडीज देखी, उसके बाद राहत बचाव कार्य कितनी देर में? सब थे यहाँ पर जब मैं आया हूँ 2 मिनट के अंदर, क्योंकि चौकी सामने। अच्छा, ये चौकी सामने है, पूरा फोर्स यहाँ पर था, पूरे चौकी के पूरा स्टाफ यहाँ था, और सब बचाव कार्य में जो ट्रैफिक, क्योंकि इस टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, पूरा जाम था, उन्होंने इमीडिएटली पूरी तरह से रास्ते को खुलवाया है और लोगों को
जितने निकाल सकते थे निकाला है, जो कि जाम का समय होता है, शाम को तो पीक आवर होता है, तो जितने लोग भागते हैं सबको उन्होंने छांट के सबको भगाया, अलग करा, ये जिससे रास्ते में आने जाने वालों को आसानी हो। और डेड बॉडीज यहाँ से फिर या घायल डेड को बॉडी यहाँ से जो लेकर जाया गया। जो ख़त्म थी वो तो कह नहीं सकता, बाकी जो बचाया उनको हाथ के हाथ ही एम्बुलेंस, बहुत एम्बुलेंस आ गई है। ये तकरीबन अभी देखो कितनी एम्बुलेंसें खड़ी है, उसी टाइम में आ गई थी एम्बुलेंस, और जो ले गए तो ले गए। आपकी नज़र में ये कैसा मंजर था? मेरी नज़र में शायद मैंने लाइफ के अंदर ऐसा मंजर नहीं देखा। फिल्मों में तो बात है, फिल्मों वाले ही एक वो लगा कि कोई शूटिंग हो रही है क्या, इस तरीके से, उससे भी भयावह था। मैं कह नहीं सकता, स्पॉइल नहीं कर सकता। यहाँ पर आपकी क्या बात ऐसे लोगों से भी हुई जिन लोगों के कोई अपने घायल हुए हों या क्या हुआ हो, आपने देखा? देखो उस टाइम में तो मेरा एक रीज़न था कि खाली किसी तरह रोड साफ करवा दिया जाए, लोगों के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर के एम्बुलेंस आए, जो बच्चे हैं तो उनको बचाया जाए। और यहाँ पर लाशों का मंजर था, लाशों का चीख पुकार थी, लोग को क्या कह सकते हैं। मैं जितना खौफ है ना मेरे दिल में कि शायद कभी हुआ नहीं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश गुप्ता। तो ये ओम प्रकाश गुप्ता जी से हमारी बात हुई है, जिनका कहना है कि ये यहाँ से, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यानी कि ब्लास्ट साइड से लगभग 200 मीटर 300 मीटर दूरी पर इनका घर है। शाम की चाय पी रहे थे और उस दौरान इन्होंने ब्लास्ट सुना और 2 मिनट के अंदर ये लोग यहाँ पर थे और यहाँ इन्होंने डेड बॉडीज़ देखी, इवन गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर की तरफ लटके हुए लोग देखे, यहाँ पर एम्बुलेंसेस थी और सब चीज़ें यहाँ पर जो राहत कार्य है वो शुरू हो चुके थे जब तक ये यहाँ पर पहुँचे, लेकिन मंज़र बहुत भयानक था। एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे जाने की फ़िलहाल मनाही है। सामने की बात अगर हम करें तो यहाँ पे लाल किले का मेन गेट है, जहाँ पर पुलिस तैनात रहती है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसी लाल किले के गेट के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने पड़ता है लाल किला मेट्रो स्टेशन। लाल किला मेट्रो स्टेशन के इसी रोड पर 2 द्वार खुलते हैं, एक पीछे है गेट नंबर 2 और एक ये गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 पर जोन ए के सामने ये ब्लास्ट हुआ है। अगर जेरी थोड़ा सा भी जूम इन करके दिखा पाएँ तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे जहाँ कॉर्डन ऑफ किया गया है एरिया, पूरा रेड ब्लॉक्स लगाए गए हैं, वहीं पर एग्जैक्ट ब्लास्ट हुआ, जिसके विजुअल्स आप लोग देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। गाड़ियों में आग लगी हुई थी। उस दौरान कहा यह जा रहा है कि एक इको वैन थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 3 से 4 गाड़ियों में ये ब्लास्ट से आग लग गई इस ब्लास्ट के होने के बाद। और जो गाड़ियां लगभग 100-150 मीटर भी दूर थी, जैसे कि हमने एक आपको गाड़ी अभी दिखाई, उन गाड़ियों की हालत ऐसी है कि उनके शीशे टूट गए और वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं गाड़ियां भी। लेकिन गनीमत रही कि यहाँ इतनी दूर एटलीस्ट लोगों की जान नहीं गई। लेकिन जो बिल्कुल ब्लास्ट के जोन में थे वहाँ पर कहा यह जा रहा है लगभग 24 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 उसमें से ऐसे थे जो ब्रॉड डेड थे, लोग बुरी तरह झुलस चुके थे, और अभी 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। ये अगर आप देखें यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, अगर जेरी दिखा पाएँ, ये बोर्ड की अगर आप हालत देखेंगे तो आपको ब्लास्ट की इंटेंसिटी समझ आएगी कि ब्लास्ट कितना बड़ा था। यहाँ पर बोर्ड तक फट चुके हैं जो ज़मीन से लगभग 20 से 25 फुट की ऊंचाई पर लगे हुए हैं। तो ब्लास्ट इतना इंटेंसिफाइड था कि यहाँ पर इतनी दूरी तक पूरा नुकसान हुआ है। ये सामने अगर आप देख पाएँ तो वो मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन की एंट्री है गेट नंबर 1 की। अगर जेरी थोड़ा सा भी जूम इन करके हम लोग दिखा पाएँ, वो गेट नंबर 1 की एंट्री है। वहाँ पर लगातार जो है ब्लास्ट के बाद शीशे टूटे, वहाँ पर बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। पुलिस को आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी इस तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया एरिया कि ताकि वहाँ तक कोई भी पत्रकार या नॉर्मल आदमी भी ना पहुँच पाए, क्योंकि NIA यहाँ पर है, विभिन्न तरह की जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुँची हुई हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पर है, ताकि इस ब्लास्ट की जो जड़ है उसका पता लगाया जा सके यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ से हम लोग 100 मीटर की दूरी पर है जहाँ 4 गाड़ियाँ जली हुई थी अभी कुछ टाइम पहले तक। वैसे ही विजुअल्स आपको सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहे थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि फ़िलहाल हुआ क्या है वहाँ पर एग्जैक्टली इस बारे में नहीं पता है, जिसकी जांच चल रही है। और गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने रिपोर्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार गृह मंत्री के टच में है। तो ये फ़िलहाल अभी तक की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर स्थिति सामान्य हो चुकी है। अभी डॉग स्क्वाड अगर आप देख पाएँ तो घूम रही है। लगातार जो यहाँ गाड़ियाँ बची पड़ी हैं उन गाड़ियों का भी मुआयना किया जा रहा है। और मेरे सामने देख सकते हैं NIA के और जांच एजेंसियों के लोग लगातार चले हुए हैं, जिनमें बॉम्ब स्क्वाड के भी लोग हैं। और इस वक्त पूरी जांच करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ किसी और तरीके का कोई ब्लास्ट या किसी तरीके की कोई चीज़ ना मिले, और यहाँ पर हुआ क्या उसकी भी तफ्तीश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं।
अभी हम लोग दूसरी साइड पर आए हैं, साइड के जिधर से गेट नंबर 1 और दिगंबर जैन मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, एनएसजी कमांडोज हमारे सामने से निकल कर जा रहे हैं और अभी फ़िलहाल जांच का पूरा विषय बना हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जो हम लोगों को बात पता चली है वो काफ़ी डराने वाली है, क्योंकि ये जो जैन मंदिर है जो गेट नंबर 1 से लगभग 150 से 200 मीटर दूर है, यहाँ पर ब्लास्ट की इंटेंसिटी ऐसी थी कि बॉडी पार्ट्स लोगों के उड़कर इस मंदिर के अंदर गिरे हैं। अभी हमारी गार्ड से बात हुई है, वो कैमरा पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने हमको दूर से दिखाया है कि किस तरीके से हाथ का कोई हिस्सा पड़ा हुआ है मंदिर के अंदर। हालांकि हम लोग वो शूट नहीं कर पाए। तो जो डराने वाली चीज़ है वो ये है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के बॉडी पार्ट्स इस जैन टेम्पल में जाकर गिरे हैं। और यहाँ पर हमारी गार्ड से जब बात हुई तो गार्ड ने हमको दूर से दिखाया है। हालांकि पुलिस ने पूरा एरिया बंद कर दिया है, मंदिर के अंदर आप जा नहीं सकते हैं, लेकिन दूर से उसने हमें इशारा किया कि ये देखिए यहाँ पर हाथ का एक पार्ट आकर गिरा है जो अभी तक भी वहीं पड़ा है। और जानकारी के मुताबिक एक जो विक्टिम है उसके सर का एक हिस्सा वहाँ पर चकनाचूर स्थिति में पड़ा हुआ है, सर का एक आधा हिस्सा जो अभी तक भी वहीं मंदिर के भीतर पड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक जांच एजेंसियां उस टुकड़े को वहाँ से पिक नहीं कर लेती शरीर के, तब तक वो टुकड़ा एज इट इज़ वहीं पर पड़ा रहेगा। और ये सारा काम किसका है? फॉरेंसिक लैब वालों का। तो अभी फॉरेंसिक की टीमें भी यहाँ पर घूम रही हैं और लगातार इस पूरे एरिया में जो विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स है उनकी भी तलाश जारी है। और उसके साथ साथ ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ उसको लेकर भी यहाँ पर चीज़ें अभी क्लियर की जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर साफ करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो ब्लास्ट हुआ वो इको वैन में नहीं हुआ है। जो इको वैन की बात आप लोगों के सामने आ रही है लगातार मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ब्लास्ट हुआ है एक i20 में। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अभी बोला है, जब उन्होंने अपना बयान दिया है तो उसमें उन्होंने i20 का जिक्र किया है। और इसके अलावा एक चीज़ जो अभी जांच चल रही है वो ये है कि i20 की जो नंबर प्लेट है जो चकनाचूर हो चुकी है उसको असेंबल किया जा रहा है जांच एजेंसियों द्वारा, पुलिस द्वारा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली उस i20 का नंबर क्या है। और इसके साथ ही उस गाड़ी को ट्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि वो जो गाड़ी थी वो इस लाइट पे, अगर आप देखेंगे ये हमारे पीछे जो लाइट है यहाँ पर आकर दूसरे रोड पर रुकती है और वो अभी आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी लाइट पर ब्लास्ट हो जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वो गाड़ी और डेंसिटी वाले एरिया की तरफ बढ़ रही हो जहाँ पे हो सकता हो उसको फटना हो, लेकिन उससे ही पहले उसमें ब्लास्ट हो गया। लेकिन अभी भी ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि जब तक एजेंसियाँ ये ना कह दें कि ये बम था या फिर किसी तरीके का गाड़ी में हुआ सिलेंडर विस्फोट था या किसी भी और वजह से हुआ विस्फोट था, तब तक हम इस पूरी चीज़ की पुष्टि नहीं करते। तो लगातार हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं, खबरगांव की टीम यहाँ पर बनी हुई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।